हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस मंच पे, टीबीटी मंच पे। कैचअप कोर्स के द्वारा मैं मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में 9th के बच्चे जो 9th में जा चुके हैं और 8 क्लास की पढ़ाई उनकी छूट गई है, तो उनकी पढ़ाई है तो मैं ज्योग्राफी का क्लास ले रही हूँ। तो आज मैं ज्योग्राफी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये लेकर आई हूँ। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें, इसको यूट्यूब पे देखें और इसको पढ़ के जानकारी प्राप्त करें। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं ज्योग्राफी हमारी दुनिया क्लास 8 से संसाधन का कल मैंने पढ़ाया था। संसाधन क्या है, संसाधन की उपयोगिता, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ संसाधन के प्रकार। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ संसाधन के प्रकार कल मैंने पढ़ा दिया था। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की उपयोगिता क्या है। आज मैं संसाधन के प्रकार को बता रही हूँ, ठीक है। तो संसाधन के कितने प्रकार हैं यहाँ मैंने लिखा है ना, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। संसाधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। संसाधन के 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ है पहला, प्राकृतिक संसाधन। धरती पर जो भी वस्तु हमें प्रकृति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है ना। तो हम लोग प्रकृति में जितने भी चीज देखते हैं, जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ या फिर जल, पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि, मिट्टी, जो भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझ गए होंगे कि धरती पर जो भी वस्तु है जो हमें प्रकृति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं वो सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। एक तरह से आप साधारण रूप से ये समझ लीजिए कि जिसे मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, मनुष्यों ने जिसका निर्माण नहीं किया है, जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, यही समझ लीजिए कि हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। तो धरती पर जो भी चीजें हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है वो सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण में क्या है, भूमि, मिट्टी, जल, खनिज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, सूर्य का प्रकाश, मैदान, पहाड़, पठार इत्यादि। तो जितने भी चीज, ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई जा सकती है ना। ये सब चीज मनुष्य नहीं बना सकते। भूमि मनुष्य बना सकते हैं, मिट्टी बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गई। अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं, मानव संसाधन। संसाधन का एक प्रकार मानव खुद भी होता है ना। तो मानव संसाधन में हम क्या देख रहे हैं, किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की जरूरत पड़ती है। क्या कोई मनुष्य अकेले जीवन यापन कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। सभी मनुष्यों को क्या होता है कि दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो किसान क्या है, किसान फसल उगाते हैं, चावल दाल सब किसान उगाते हैं, सब्जी बाजार से हम लोग लाते हैं, तो इस तरह से भोजन बनाते हैं। तो क्या है कि हम अकेले ये सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा भी दूसरे लोगों द्वारा बनाई जाती है और हम खरीदते हैं। तो इस तरह हर एक मानव को दूसरे मानव की जरूरत पड़ती है और
उस जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा मानव से सहायता लेनी पड़ती है। अतः मानव खुद एक संसाधन है। इसलिए क्या हम कहेंगे कि मानव खुद एक संसाधन है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। वो खुद निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण और उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता का कौशल से विकसित होती है ना। अगर कोई मानव किसी चीज का निर्माण करता है तो वो उसमें दिमाग लगाता है कि क्या किया जाए कि इसको अच्छे ढंग से बनाया जाए, तो उसकी दिमागी क्षमता उसमें लगती है और शारीरिक क्षमता भी, उसमें उसकी मेहनत भी रहती है। तो इस तरह से दिमागी क्षमता और शारीरिक क्षमता को मिलाकर वो किसी भी चीज का निर्माण करते हैं और इसलिए वो मानव संसाधन कहलाते हैं। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो दोनों उपयोग भी करता है और निर्माण भी करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि संसाधन के एक प्रकार मानव खुद है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पर। मानव निर्मित संसाधन क्या है? संसाधन का तीसरा भाग क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव द्वारा किए गए निर्माण अथवा बनाई गई वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु कोई भी है, कुछ भी, क्या कहलाती है? मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके करता है ना। जैसे मकान, भवन, रेल, सड़क, दरवाजा, खिड़की, किताब, कलम, घरेलू वस्तु इत्यादि। अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि मकान बनाता है, तो मकान बनाने के लिए किस किस चीज का उपयोग करता है? वो बालू, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, ये सब लेता है। तो इससे भवन बनाता है, विद्यालय बनाता है, सड़क बनाता है। तो इस तरह मानव उसका निर्माण करता है। तो मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। और वो रेल बनाता है, दरवाजा, घर में दरवाजा खिड़की लगाता है तो लकड़ियों का प्रयोग करके करता है। किताबें बनाता है, कलम बनाता है, घरेलू वस्तुएं जो भी हम लोग यूज करते हैं साधारण रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग को जो भी चीज यूज होती है, जैसे कि बर्तन, उसके बाद साबुन है, टूथब्रश है, तेल है, कोई भी चीज है जो मानव अपने दिमागी क्षमता से और शारीरिक क्षमता से उसका निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्माण की गई चीजें मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो हम लोग कल पढ़े थे संसाधन क्या है, संसाधन की उपयोगिता, और आज हम लोगों ने पढ़ा संसाधन के प्रकार। तो आप लोग इसको याद करेंगे। मानव ये संसाधन के प्रकार कितने हैं? 3 हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।